Hello and good evening, everyone. This is your host, Miss Komal, once again signing in from the channel Learn English with Komal. So, if you want to start your English journey with me, all you need to do is follow my channel from Monday to Friday, 7 p.m. sharp Pakistani timing. So, today is the day we are going to read the remaining 4 pages of the chapter, and we are going to finish the reading of the chapter today. So, let's begin the lesson. They talked excitedly about the big plates full of delicious food that Amna would be able to try. उन्होंने उन सब बड़ी बड़ी डिशेस की तारीफ की जो आमना ट्राई कर सकती थी, खा सकती थी. Amna did not eat much dinner that night because she was too excited. आमना ने उस रात बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. She read the menu before she went to bed. बेड पे जाने से पहले उसने मेन्यू को पढ़ा. I can't decide whether to have the British fish and chips or the French chicken. उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें से क्या खाऊं, ब्रिटिश फिश खाऊं, चिप्स खाऊं या फ्रेंच चिकन खाऊं. Her mom laughed and joked, maybe you can have one of each of the menu. उसकी मॉम ने जब सुना तो वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा मे बी तुम एक एक डिशेस खा सकती हो, सबकी ट्राई कर सकती हो. ड्यूरिंग दैट नाइट आमना हैड अ ड्रीम. उस रात आमना को एक ख्वाब आया. शी वॉक्ड इनटू द रेस्टोरेंट विद हर पेरेंट्स एंड सैट एट द टेबल कवर्ड इन अ स्मार्ट वाइट क्लॉथ. उस रात आमना को एक ख्वाब आया कि वो एक रेस्टोरेंट में गई है अपने पेरेंट्स के साथ और वो एक टेबल पे बैठी है जिसमें वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है. There was a big tray in front of her and a team of waiters started putting food in it. उसने देखा कि एक बड़ी सी ट्रे उसके टेबल पर आई है, उसमें बहुत सारा खाना है और वेटर्स जो है उसके आगे खाना सर्व कर रहे हैं. आमना began to eat और आमना खाने लगी. First she tried some delicious Chinese dumplings and then some spicy Italian meatballs. पहले उसने चाइनीज डम्पलिंग्स खाई और उसके बाद उसने स्पाइसी इटालियन मीट बॉल्स खाए. आमना वॉज happily enjoying the food, but the waiters continued to bring her more and more dishes. पहले आमना आराम से अपना खाना खा के enjoy कर रही थी मगर वेटर्स और डिशेस लाते गए. Each one piled high with amazing meals. Amna's mouth was full, her stomach was full, and she wanted to stop eating, but the waiters kept bringing more and more food. आमना जो है खाना बंद करना चाहती थी मगर वेटर्स और फूड लाते जा रहे थे. उसकी आंखें भर गईं, उसका पेट भर गया, लेकिन वो खाना बंद करना चाहती थी मगर वेटर्स उसकी प्लेट में खाना डालते गए. Her parents, the restaurant owner and her head teacher were all standing around the table saying, eat up, don't waste the food. और उसने ख्वाब में देखा कि उसके पेरेंट्स, रेस्टोरेंट का ओनर और उसकी टीचर्स जो हेड टीचर्स हैं वो खड़े होकर उसको बोल रहे हैं खाना खाओ और ये खाना वेस्ट नहीं करो. And the food kept piling up and Amna had to keep eating. और खाना जो है उसकी प्लेट में भरता गया और आमना को वो सब खाना पड़ा. Her stomach had swollen up like a balloon. उसका पेट जो है फूल गया था गुब्बारे की तरह. It was starting to hurt और वो दर्द होने लगा. No more, please, no more, she shouted. और वो चीखने लगी कि नहीं और नहीं खा सकती मैं और नहीं खा सकती. Suddenly, Amna woke up. Her bed covers were twisted around her and her hands were over her mouth. और सडनली आमना की जो आंख है वो खुल गई और उसने देखा उसका बेड का कवर जो है वो उसके इर्द गिर्द ट्विस्ट हुआ था और उसके जो हाथ थे वो उसके मुंह पर थे. Her mother came in her room. Come on, get ready. We have a lot to do before your special treat and I need your help. उसकी मम्मा उसी टाइम कमरे में आ गई और उन्होंने कहा चलो आमना हमें जल्दी रेडी हो, हमने जाना है. आज की जो तुम्हारी स्पेशल ट्रीट है उससे पहले हमने काम भी ख़त्म करने हैं. Mom, my stomach hurts, said Amna. उसने अपनी मदर को कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है. You're probably hungry, replied Mom. Think of all the lovely things you can have at lunchtime. उसकी मदर ने कहा कि शायद तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए वो सब चीज़ों के बारे में सोचो जो आज हम तुम्हें रेस्टोरेंट में स्पेशल ट्रीट में देंगे. Amna groaned quietly and started to get ready. आमना गुर्राई और थोड़ी सी आवाज़ निकाली दर्द की और रेडी होने लगी. She ate a tiny breakfast and tried not to think about her dream as she helped her parents with the chores.
उसने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को हेल्प करना था, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि छुट्टी वाले दिन वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी, वो सब घर का काम करते थे, और उसने कोशिश की कि वो अपने ख्वाब के बारे में ज़्यादा ना सोचे. बाय लंच टाइम शी वॉज वेरी हंग्री एंड वॉज स्टिल अ बिट वरिड. जब दोपहर हुई, लंच टाइम हुआ, तो वो दोबारा से हंग्री होने लगी, भूख लगने लगी उसको, और वो थोड़ा सा परेशान हुई. At the restaurant, she looked at all the strange sounding names of the exotic dishes and listened to her parents talking about what they might have. वो जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर हुई, वो डिफरेंट आवाज़ें सुनने लगी, डिशेस के नाम जो लोग ले रहे थे, और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी सुनने लगी कि वो क्या ऑर्डर करेंगे. Her parents seemed very happy and Amna did not want to ruin it for them. उसके माँ बाप बहुत खुश लग रहे थे उसको, और वो ruined करना, उनका दिन खराब नहीं करना चाहती थी. Then she saw something and smiled. और फिर उसने कुछ देखा और वो स्माइल किया, हंसी, मुस्कुराई थोड़ा सा. When the waiters came to take their orders, Amna's father ordered a Moroccan stew and her mother chose the Russian speciality. जब वेटर उनके पास ऑर्डर लेने आया तो उसकी मदर ने मरोकन स्ट्यू ऑर्डर की, उसके फादर ने मरोकन स्ट्यू ऑर्डर किया, और उसकी मदर ने रशियन स्पेशलिटी ऑर्डर की. एंड फॉर यू मैडम, said the waiter. और फिर उसने आमना से पूछा वेटर ने कि आप क्या खाएंगी मैडम. Amna said, I'd like my favorite rice and curry, please. Her parents looked surprised and then laughed. Excellent choice, madam, said the waiter. और फिर आमना ने अपना ऑर्डर दिया, और उसने वही रेगुलर फूड जो घर पे खाया करते थे हर संडे, जिससे वो तंग आ चुकी थी, और उसने तभी डिसाइड किया था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे. लेकिन क्योंकि उसने जब वो ड्रीम देखा, और उसने वो ड्रीम को इतना एग्जैजरेट किया, इतना सोचा, और उसने इतना ज़्यादा उस पर हावी कर लिया कि वो दोबारा से रेस्टोरेंट में भी जाके इतना घबरा गई और डर गई कि उसने वही राइस और करी जो उसकी मदर घर पे बनाया करती थी, तो उसने वही ऑर्डर किया. और उसके पेरेंट्स एकदम उसको देखकर शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए, और फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराए. और इस बात पे वेटर ने उसको कहा कि मैडम आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है. सो इसी के साथ हो गया है व्यूवर्स, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नाउन्स पे होगा स्टूडेंट. एंड नेक्स्ट वीडियोस जो अपकमिंग वीडियोस हैं 1 वीक की, वो होंगी हमारी ग्रामर की. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा. मैं हूँ आपकी होस्ट मिस कोमल, वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम चैनल लर्न इंग्लिश विद कोमल.